में रह के आजाद साहब को धोखा देते हैं। मैं यहाँ पे भलेसा में रह के अपने महराज मलिक साहब भाई को कभी धोखा नहीं दूंगी। हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि आजाद साहब की वजह से कांग्रेस पार्टी थी। आजाद साहब एज ए चीफ मिनिस्टर थे, तब भी ये मुनाफिक और ये दल्ले लोग आजाद साहब को चारों तरफ से घेरे हुए थे। ये दल्ले कुरान की कसम कैसे कर लेते हैं, कैसे उसको सर पे उठा के और फिर उसके साथ भी धोखेबाजी करते हैं। थाली में आप खाते हो ना, उसमें थूकना नहीं चाहिए, और अगर थूक दिया ना फिर चाटना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पे देखा कि बहुत सारी ज्वाइनिंग की जो है वो दौड़े लगाए हुए हैं। वो तो अपने आप को लीडर कहते हैं, मैं तो उनको लीडर भी नहीं कहती, क्योंकि वो लीडरी के काबिल नहीं है। और वो ये कहते हैं कि फातिमा फारूक आजाद साहब के साथ है या फिर महराज मलिक साहब के साथ है। तो मैं यहां से मुतमईन होके उनको ये जवाब देना चाहूंगी कि मैं आजाद साहब के साथ भी हूं और महराज मलिक साहब के साथ भी हूं। क्यों? पार्टियों से बंदा हट के अपनी इज्जत का सबसे पहले ख्याल होता है, क्योंकि बंदा गिरता है वो ये बाद में देखता है कि मुझे लगी या न लगी, लेकिन पहले वो अपनी इज्जत को देखता है कि किसी लोग ने मुझे देखा तो नहीं। इसलिए मैं उनको कहना चाहती हूं कि अगर आप भलेसा में रह के, आप चनाब वैली में रह के आजाद साहब को धोखा देते हैं, मैं यहाँ पे भलेसा में रह के अपने महराज मलिक साहब भाई को कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अपनी इज्जत के साथ हूं, मैं अपनी शान के साथ खड़ी हूं। मैं आजाद साहब के साथ भी और महराज साहब के साथ भी इंशाल्लाह जब तक हमारी जान में जान है हम खड़े रहेंगे। लेकिन मैं उन मुनाफिकों को कहना चाहती हूं, उन दल्लों को कहना चाहती हूं जो 1 साल लगाया उन्होंने तमाम खुलासा करके, मैं आज आपके सामने ये बातें रखना चाहूंगी क्योंकि मेरी हालात खराब होने के बावजूद भी मेरे मन में जो बातें हैं, जो सच्चाई है, वो आप सबके सामने रखना चाहूंगी। और मैं अपने तमाम फेसबुक के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि उन दलों तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, उन मुनाफिकों को ये समझ आनी चाहिए कि आखिर हम जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि चनाब वैली के लोगों के साथ ये कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ की जो यूथ है उनके साथ हम इतनी गद्दारी कैसे कर रहे हैं। मैं यहाँ से कहना चाहूंगी कि जब आजाद साहब ने कांग्रेस को खैराबाद कहा, वहां पे इस्तीफा दिया, तो पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम रोई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो आजाद साहब के नाम से थी। तमाम हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि आजाद साहब की वजह से कांग्रेस पार्टी थी। अगर आजाद साहब के नाम से कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो बिहार के अंदर देखो कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ, पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ, रियासत के अंदर हर जगह जहां भी नजर दौड़ाई जाए कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। लेकिन मैं यहां से कहना चाहूंगी कि आजाद साहब ने जब कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कहा, उसने बहुत मजबूर होकर खैराबाद कहा, क्योंकि जब आजाद साहब एज ए चीफ मिनिस्टर थे, तब भी ये मुनाफिक और ये दल्ले लोग आजाद साहब को चारों तरफ से घेरे हुए थे। किसी भी हिंदुस्तान के किसी गरीब की बेटी या गरीब का बेटा उनको आजाद साहब के नजदीक जाने नहीं दिया, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो किस बेरोजगारी की बात हो। कोई भी परेशानी लेके जब आजाद साहब के गेट पे जाते थे, इन दलों ने आजाद साहब को घेरा हुआ होता था और आजाद साहब को बाहर नहीं जाने देते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब आजाद साहब से इन्होंने 9 दिन बैठ के आजाद साहब के सामने कुरान उठाया। मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहती हूँ और आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो लोग आज जो हमारे अल्लाह की किताब है, जो कुरान पाक जो नाजिल हुआ है पढ़ने के लिए, ये दले कुरान की कसम कैसे कर लेते हैं, कैसे उसको सर पे उठा के और फिर उसके साथ भी धोखेबाजी करते हैं। मैं इन दलों को यहां से कहना चाहती हूं, आपकी सियासत दफन हो चुकी है। आप कहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान में या चनाब वैली में राजनीति करेंगे। मैं कहती हूं
आपको घर में भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, जैसे आपने आजाद साहब के साथ धोखा किया। क्योंकि मैं पिछले दिनों में छात्रों में गई हुई थी, केशवान, मुगल मैदान, तमाम एरिया घूम के आई, जहां पे भी बात लगती है वहां पे लोग रो रहे हैं कि आजाद साहब के साथ धोखा हुआ। दिल दुखता है बंदा जब ऐसी बातें सुनता है, क्योंकि इन दल्लों ने आजाद साहब को नीचा दिखाने के लिए उनके साथ पहले धोखा किया, फ्रेब किया, उसको कांग्रेस पार्टी से बाहर निकलवाया, उसके बाद एक एक करके तमाम लीडरों को बाहर निकाला। आप पूरी सोशल मीडिया पे पूरी जानकारी रखते हैं कैसे आजाद साहब की पार्टी से एक एक बंदा करके इन दल्लों और मुनाफिकों ने बाहर निकाला, और लास्ट में जब वफादारी की बात आई तब इन्होंने आजाद साहब का साथ भी छोड़ दिया। और कहना मुश्किल है, लेकिन आजाद साहब ने इतनी दिल पे बात ली कि उनको हार्ट अटैक आ गया। मैं कहती हूं अल्लाह ताला कभी इनको माफ नहीं करेगा। ये घर के लीडर हैं, ये कहते हैं ना कि हम कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर है। अरे भाइयों, आप कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं, आप अपनी औलाद के लीडर हो। आपने अपने मुफाद के लिए एमएलए बनने के लिए आजाद साहब को कहां से कहां लाया। क्या आपको शर्म नहीं आई? लोग आपसे नफरत करते हैं, आपसे घिन आती है लोगों को, क्योंकि जब आप लोग पूरे चिनाब वैली के नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग जब नजर दोहराते हैं और तारीफ पढ़ते हैं तो हर जगह आजाद साहब का काम नजर आता है। क्योंकि अगर हम जम्मू की बात करें, तमाम जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो आजाद साहब ने दिए। अगर हम कश्मीर की बात करें, वहां पे कितने डिस्ट्रिक्ट दिए। अगर हम यहाँ चिनाब वैली की बात करें, रोडों का जाल आजाद साहब ने बिछाया, और तब भी इन्होंने आजाद साहब के नाम पे सियासत की। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर वो सचमुच में कहते हैं अपने आप में, तो उनको मुनाफिक, दल्ला, तमाम जो भी इंसान है वो यही कहेगा कि वो मुनाफिक है, वो चापलूस है, क्योंकि उन्होंने आजाद साहब के साथ धोखा किया है। अगर वो सचमुच में सियासत करते हैं, सचमुच में अगर वो लोगों की रहबरी करते हैं, कोई एक काम जो है वो खुद बताते हैं कि फलानी रोड हमने बनाई, या कोई हॉस्पिटल हमने बनाया, कोई स्कूल हमने बनाया, कोई आंगनवाड़ी सेंटर हमने लाया, वो तमाम आजाद साहब की डेवलपमेंट पे राजनीति करते थे। लेकिन आज के बाद मैं तमाम अपनी चिनाब वैली की आवाम को कहना चाहूंगी, जिस तरह इन्होंने आजाद साहब को धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी को भी इन्होंने धोखा दिया है। आज वो चले गए कांग्रेस पार्टी के तलवे चाटने में। कहती हूं यहां से शेम करते हैं आपको। आप जब अपने वीडियोस डालते हो, लोग गालियां मारते हैं आपको, और आज आ गए आप सवाल उठाने वाले कि फातिमा फरूक आज आजाद साहब के साथ है या महराज मलिक के साथ है। मैं फख्र से कहती हूं मेरा भलेसी है महराज मलिक साहब, मैं हूं उसके साथ। लेकिन आप बताओ, क्या एक साल आपने पहले राहुल गांधी जी को गालियां दी? तमाम वीडियोस आपकी मौजूद है हमारे पास। तमाम जितने भी सोशल एक्टिविस्ट मेरे भाई हैं, उनके पास आपकी वीडियोस मौजूद है। आपने कहा कि राहुल जी को गालियां दी, सोनिया गांधी जी को गालियां दी, प्रियंका गांधी जी को गालियां दी। अरे यार, कैसे आप पे हम यकीन कर लें? क्या आप इस पब्लिक से मैं पूछना चाहती हूं, बताओ तब ये झूठ बोल रहे थे या आज ये झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि लोगों को ये बेवकूफ बना रहे हैं। तमाम मैं यहाँ चिनाब वैली की आवाम को गुजारिश करना चाहूंगी कि इनकी बातों में अब नहीं आना, क्योंकि एक साल पहले इन्होंने लगाया, पूरी रियासत से इन्होंने कांग्रेस पार्टी का नामो निशान खत्म किया। लेकिन अब इनका जो ये टोला है, ये एक टोला है जो जिस लीडर के साथ जाएंगे, जिस पार्टी के साथ जाएंगे, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। सचमुच में कहती हूं मैं, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी जो आजाद साहब के नाम से चलती थी, उस कांग्रेस पार्टी का इन्होंने नामो निशान खत्म करवाया। लेकिन आप चले गए ये कांग्रेस पार्टी के तलवे चाटने। मैं यहां से अपनी कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी कहना चाहती हूं, कहां सोए हो आप? तब आपको याद नहीं आया एक साल में इन्होंने राहुल गांधी जी को कितनी गालियां दी, प्रियंका गांधी जी को कितनी गालियां दी? मैं यहां से कहना चाहूंगी कि जो ये टोला है, ये हिंदुस्तान की बर्बादी है, और ये कोई भी किसी के लिए डेवलपमेंट नहीं करेंगे। किसी ये एक गरीब के बच्चे पे राजनीति करने वाले हैं, और आज ये चाह रहे हैं, चाहे बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग बन गए हैं, कभी भी ये रियासत जम्मू कश्मीर में किसी बेटी को बाहर नहीं निकलने देते। किसी भी बहन या किसी भी यूथ का जो बच्चा है उसको नहीं कहेंगे कि आगे जाके बैठ जा स्टेज पे।
कभी नहीं इनके पूरे जिस्म में आग लग जाती है, क्योंकि जब से आजाद साहब ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई थी, उस पार्टी के अंदर स्टैचू में बेटियों के नाम फाड़ दिए गए थे। उन स्टैचू पे तमाम बेटियों से जो है वो चीयर छीनी ली थी। लेकिन मेरे अल्लाह का वादा है कि जो बंदा अगर किसी के साथ अच्छा करेगा, मैं भी उसके साथ अच्छा करूंगा। इशारतन वो लोग भी समझ गए होंगे कि आज ये जवाब हमने किनको दिया कि जो लोग दूसरों से चीयर छीनते हैं, अल्लाह ताला उससे चीयर छीनता है। लोगों आप समझ गए होंगे, हर चीज सियासत नहीं है, आखिर हमें मरना भी है, हमें अल्लाह ताला के पास जवाब भी देना है। ये लोग सोचते हैं कि कब्र में हम मिनिस्टर बन के जाएंगे, कब्र में हम एमएलए बन के जाएंगे, लेकिन मैं उनको कहना चाहती हूं कि कब्र में एक मईत को जाना है, एक कफन पहन के जाना है। लेकिन इन लोगों ने वो भी नहीं सोचा, इन लोगों ने उसका भी ख्याल नहीं रखा। इन्होंने उस कुरान पाक को सर पे उठा के उसके बाद आजाद साहब के साथ धोखा किया। बताओ जो कुरान पाक के नहीं हुए वो जम्मू कश्मीर की आवाम के क्या होंगे? पूरी जनाब वैली की आवाम को, क्योंकि ये जो टोला है, इस टोला पे विश्वास नहीं करना। मैं खुल के यहां से कह रही हूं, अगर आज आपने उन पे विश्वास किया, आने वाले समय में जो आजाद साहब के साथ धोखा हुआ, कांग्रेस पार्टी के साथ ये धोखा करके आए थे, उससे बड़ा और बदतरीन धोखा ये यहाँ की आवाम को देंगे। क्योंकि पहले ये भुखलाट के शिकार मेरी आवाम को करेंगे, उसके बाद अपने बच्चे को बनाएंगे, अपनी बेटी को बनाएंगे, अपने पोते को बनाएंगे। कभी इनकी जान निकल जाती है अगर कोई बंदा कहीं स्टेज पे किसी लीडर के साथ बैठ जाता है। आपके सामने एक जिंदा मिसाल है कि जब आजाद साहब ने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई थी, तो ये आजाद साहब को वॉशरूम तक नहीं जाने देते थे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये आजाद साहब अगर वॉशरूम जाते थे, ये दरवाजे पे पहरे करते थे, ये किसी बंदे को आजाद साहब के साथ मिलने नहीं देते थे। पता नहीं क्या ले लेंगे, पता नहीं क्या देख लेंगे, क्या ये इसके साथ बात कर लेंगे, और ये ऐसे पहरा करते थे। मैं अपनी आवाम को कहना चाहती हूं कि जाग जाइए, क्योंकि तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है कि आजाद साहब की शख्सियत को ना तब कोई फर्क पड़ा था और ना आज कोई फर्क पड़ेगा। तमाम लोग महराज मलिक साहब को भी गालियां देते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि महराज साहब ऐसा है वैसा है, लेकिन तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने वो एक जिंदा मिसाल बन गया है। हर घर से उसके लिए आज तारीफ निकल रही है, हर इंसान के दिल में वो बस गया है। इस तरह गुलाम नबी आजाद साहब भी सबके दिलों पे छाए हुए हैं, सबके दिलों पे राज करते हैं। लेकिन इस मुनाफिकाना टोला को मैं ये मैसेज यहां से देना चाहूंगी कि तमाम सोशल मीडिया के अंदर तमाम वो वीडियोस हैं, अगर आज आप चले गए कांग्रेस के तलवे चाटने, आप कांग्रेस के तलवे चाट लीजिए, लेकिन हमारी जनाब वैली की आवाम का वहां पे सौदा मत कीजिए। क्योंकि ये जो टोला है जो उमड़ाते हुए आज कांग्रेस पार्टी में फिर से दाखिल हो गया, मैं लास्ट में इन्हें यह कहना चाहूंगी कि लास्ट में आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। फिर वही आएगा कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये लास्ट में किसी पार्टी के लिए नहीं रहेंगे, और ये घर के लीडर हैं, ये अपने बच्चों के लीडर हैं। लास्ट में मैं उनको ये कहना चाहती हूं कि जिस थाली में आप खाते हो ना, उसमें थूकना नहीं चाहिए, और अगर थूक दिया ना फिर चाटना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।